जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 पाठ 1। सब्जेक्ट का नाम विज्ञान है। ठीक है, यदि पाठ की बात की जाए तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक प्यारा सा टॉपिक है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। छेपी मतलब क्या होता है, छेप देना, शोषी मतलब सोख लेना। तो उसी को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। वर्ड से देखिए कितना बढ़िया, ऊष्मा मतलब हीट यानी गर्मी, छेपी मतलब कहते हैं छेप निकलना, और शोषी मतलब क्या होता है जब हम सोख लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इंग्लिश में बात की जाए तो एक्जोथर्मिक, एक्जो मतलब निकलना, इंडो मतलब अंदर, तो यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन को हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो सामने ये दे रखा और इसका परिभाषा के साथ साथ उदाहरण के साथ हम आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त यानी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब जो कोई रासायनिक अभिक्रिया आप करा रहे हैं, ठीक है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें ऊष्मा यानी हीट क्या कर रही है, निकल रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यदि क्या दे दिया जाए, कोयला दे दिया जाए, देखिए अब क्या हो जाएगा, कार्बन। कार्बन को जब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तुम जलाओगे, मतलब इसे जब जलाओगे तो क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, यानी धुआं तो निकलेगा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और प्लस में तुम्हारे पास क्या निकलेगा, बहुत सारी क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा। तो ये बताओ ऊष्मा निकल रही है, तो इसे जब ऊष्मा निकल रही है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोले। फॉर एग्जाम्पल में लिखा है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट ले रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड को यदि पानी में डाला जाता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में ऊष्मा निकालता। कहने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, देखिए हमने क्या कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक, और इसे किस में उठा के हम डाल दिए, पानी में डाल दिए, पानी में डाल दिए, और ये क्या निकालेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। अब ये अभिक्रिया आप देखे होंगे, सिंपल सा, कैल्शियम ऑक्साइड को समझे, चूना समझते हो कि नहीं, चूना को यदि पानी जब डालोगे तो देखेंगे भद 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 करता है, बहुत ज़्यादा क्या कर देती है, हीट निकलती है। तो ये जो हीट निकल रही है, तो ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है जब हीट निकल रही है तो जाहिर सी बात ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, ऑफलाइन क्लासेज में करा चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेज में आपको क्या कर देंगे, शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किसके बारे में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोबारा जल्दी सुनिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण, ये दो उदाहरण के साथ हमने क्या कर दिया, इसे समझा दिया। लास्ट में समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जब ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, मतलब उसे रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हम बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवशोषित अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम क्या कर लिए, नाइट्रोजन, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, और हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%। कितना हो गया, 78%, और हाइड्रोजन बहुत कम अमाउंट में। अब ये दोनों को कराने के लिए क्या होती है, थंडरिंग यानी लाइटिंग होती है। जब बिजली चमकती है ना, तो ये जानते हो क्या बनाती है, कौन सी गैस, अमोनिया गैस बनाती है, वो भी रेयर बनाती है। ठीक है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है तो वो बनाती है क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बनाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आपको आशा करते हैं आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल से समझिए, जब ऊष्मा देनी पड़ती है, जब ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी, जब ऊष्मा देनी पड़ती है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, काम अपना बन जाएगा। तो ये था आपका किसके बारे में, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।